माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की। देयर आर एसेंशियली थ्री मेन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स: नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वहां जाइए, मेरे चैनल पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। आखिर क्या है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। The nominal interest rate of an investment or loan is simplified the stated rate on which the interest payments are calculated. Essentially, this is the rate on which saving accrue interest over a period of time. This is a rate that does not take compounding into account. It is also known as stated interest rate or annual percentage rate. It is stated as simple interest. When we talk about effective interest rate, कैसे effective interest rate nominal interest rate से अलग है, तो देखिए nominal interest rate तो वो interest होता है जो हमें banks बताते हैं और हम उनके basis पे उनके इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम अपनी एफडीज कराते हैं। वो बेसिक परसेंटेज जो हमें बताई जाती है, जैसे अगर आप ये सेविंग करोगे तो आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, या वो सेविंग करोगे एफडी कराओगे तो 20% होता नहीं, बट कहने के लिए 20% इंटरेस्ट मिलेगा। हम इन्हीं परसेंटेज से टेम्प्ट होके अपनी एफडीज या अलग अलग तरह की सेविंग्स कराते हैं, पर एक्चुअली हमें उतना अमाउंट मिलता नहीं है जितना रेट हमें स्टेट किया जाता है, जितना स्टेट करके हमें जितना हमें बताया जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी एडेड होती है जो हमें नहीं पता अगले साल क्या इन्फ्लेशन होगी। अगर हमारा अकाउंट टैक्स रिबेट इनकम टैक्स के अंदर आ रहा है हमारा अमाउंट, तो उस केस में कितना इनकम टैक्स कटेगा ये भी हमें नहीं पता होता। तो बेसिकली अगर 8% इंटरेस्ट हमें बोला गया तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहने को 8% है, पर हमें मिलता उतना अमाउंट नहीं है। ये है हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जब हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इसमें चीजें बदल जाती हैं, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आप आ जाते हो। इसमें क्या होता है कि आपको एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स हैं वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से काफी अलग है। लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टेक्स इनटू अकाउंट कंपाउंडिंग ओवर द फुल टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट. It is often used to compare annual rates with different compounding terms, monthly, quarterly, annually, etc. इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R over 100 मल्टीप्लाई बाय K होल टू द पावर K। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमें कितना अमाउंट हमें मिलेगा, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर K हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स है एक साल के। अगर हम एनुअली बात कर रहे हैं तो हमारा कन्वर्जन पीरियड होगा 1। अगर हम क्वार्टरली बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन पीरियड होंगे 4। अगर हम हाफ ईयरली बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन पीरियड्स कितने होंगे? यूर राइट, 2। और अगर हम मंथली बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन पीरियड्स हुए 12। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। और अगर हमें रेट निकालना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है R to the base E is equal to 1 plus R over 100 whole to the power K minus 1। ठीक है, अब हम इस पूरे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। तो ये रहा खाली पेज जहां पर मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी। जल्दी से मैं एक टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंपाउंडेड, इसके नीचे आएगा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, सेकेंड इसका पॉइंट होगा मेरा कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड बेसिकली क्या है? एनुअली में 1 कन्वर्जन पीरियड, क्वार्टरली में 4, हाफ ईयरली में 2। फिर यहां हम करेंगे कैलकुलेशंस, ढेर सारी कैलकुलेशंस, ठीक है? और यहां पर हम लिखेंगे
कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने वो एक बैंक में डिपॉजिट किया 10% इंटरेस्ट पर। अगर मैंने कंपाउंडेड एनुअली किया तो मेरा कन्वर्जन पीरियड होगा 1 साल में एक बार, और मेरा अमाउंट जो मुझे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज इंटू 1 प्लस rate of interest multiply by 1 to the power k, which is 1 है यहाँ पर. Now after solving, what will you get? 100 into 1 plus 0.10, which will give you 100 into 1.10. टोटल अमाउंट आपको मिला 110 रुपए और आपका रेट हो गया 10%. अगर यही अमाउंट आपका हाफ ईयरली होता, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की अगर हम बात करें, तो कन्वर्जन पीरियड्स होंगे आपके 2 और अमाउंट जो आपका आएगा वो होगा 1 प्लस 10 over 100 multiply by 2 to the power 2. When you calculate, you will be getting 100 into 1 plus 1 over 20 to the power 2. 100 multiply by 1 plus 0.05 to the power 2, which becomes 100 multiply by 1.05 to the power 2. Further, you calculate 100 multiply 1.1025, and here you go, 110.25. 110 रुपए 25 पैसे इंटरेस्ट मिलेगा. आप देखिए, जहां पे कंपाउंडेड एनुअली था आपको सिर्फ 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पर आपको 10.25% इंटरेस्ट मिल रहा है. 110 रुपए में 25 पैसे ऐड हो गए, राइट? चलिए अब देखते हैं कि और कितने पैसे बढ़ते हैं. क्वार्टरली पर आ जाते हैं. क्वार्टरली में कितने कन्वर्जन पीरियड्स होंगे? 4. ठीक है, तो अमाउंट आपका कितना हो गया? 100 into 1 plus 10 over 100 multiply by 4 to the power 4. इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं. 1 plus 1 over 100 multiply by 4 को जब आप चलिए रिपीट कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं. दिस विल गिव यू 100 into 1 plus 0.025 to the power 4, and this will become 100 multiplied by 1.025 whole to the power 4, which will give you 100 multiplied by 1.1038. मतलब आपको मिलते हैं 110 रुपए 38 पैसे, 110 रुपीज 38 पैसा, और आपका इंटरेस्ट हो गया 10.38%. What if it's monthly, compounded monthly? I'm sure इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो अमाउंट आपका हो गया 100 1 plus 10 over 1200 to the power 12, and this will give you 100 multiplied by 1 plus 0.00833 to the power 12. Further, let's calculate. We will be getting 100 multiplied by 1.00833 whole to the power 12 is equal to 100 multiplied by 1.1047, which is 110.47. तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10.47% का. अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो एनुअल इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा था. यही 10% अगर हाफ ईयरली की बात हुई तो 10.25% हो गया. क्वार्टरली में यही 10% आपको 10.38% अमाउंट मिल रहा है, और मंथली में यही 10.47% मिल रहा है. अमाउंट 10% ही है, लेकिन जब आपने कन्वर्जन पीरियड 1 साल के बदले चेंजेस किए तो आपके इंटरेस्ट में थोड़ा ही सही, छोटा छोटा ही सही, कम कम सा सही, पर फायदा हुआ. आपको इंटरेस्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ गया आपका, राइट? यही होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. चलिए थोड़ी सी चीजें इसके बारे में और समझते हैं. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, the nominal interest rate and the effective interest rate will be same.
एक ही बार कंपाउंडेड हो रहा है, तो नॉमिनल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, जो आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा और जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा वो सेम होगा। ठीक है। Second, if the interest is compounded more than once per year, the effective interest rate is higher than the nominal interest rate. ये तो हमने अभी रियलाइज किया। अगर हमारे चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, कन्वर्जन पीरियड ज्यादा है, तो हमें 10% नहीं, मंथली में 10.47% मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट इज हाई। ये है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है। अगर हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, जहां पे हमें अमाउंट नहीं निकालना, रेट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द इफेक्टिव rate of interest equivalent to the nominal rate, which is 10% per annum, payable half yearly. अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमें बोला गया है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट हमें 10% दे रखा है पर एनम, पेबल हाफ ईयरली। तो पहले तो हमें देखना होगा हमें क्या क्या गिवन है। हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, नॉमिनल रेट है हमारा 10%। ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स अगर हम चेक करें तो वो हमें दे रखे हैं 2, इसको हम k मान रहे हैं। k इज इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, राइट। हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो द फॉर्मूला, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। r बेस e रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट इज 1 प्लस r ओवर 100 multiply by k whole to the power k minus 1. So by putting the values into the formula, what will you get? 1 प्लस कितना इंटरेस्ट है? 10%। कितने कन्वर्जन पीरियड्स हैं? 2 minus 1. When you solve this question, you will be getting 1.05 का square minus 1, right? And this will give you 1.1025 minus 1, which is 0.1025. अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10.25%, right? And this is your effective interest rate. I hope the concept is clear to you all. For more concepts related to financial mathematics, do watch my videos. Till then, see you. Don't forget to like, share, and subscribe the video. Thank you.